हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। और आज मैं बता दूँ, आपका पहला दिन है नौमी का और मैं इस टाइम पे व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कर ही लूँ व्लॉगिंग। फर्स्ट डे है आज नौमी का और आज रखा है मैंने फास्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट डे और लास्ट डे रखूँगी। अभी नौमी के 9 दिन पूरे व्रत नहीं रख सकती, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, आपको तो मालूम है। और मेरा स्टार्ट हो चुका है 6 मंथ, और मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया है ट्विंस प्रेगनेंसी का। और आज मेरा फर्स्ट डे है नवमी के फास्ट का, और मैं लास्ट वाला रखूँगी जिस दिन नवमी होती है, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उस दिन रखूँगी। कन्या पूजन करके फिर खाना वाना खा सकते हैं, मतलब फिर पूरा हो जाएगा मेरा व्रत भी है। और आप सब मॉम्स में से कितने मॉम्स में जो प्रेग्नेंट हैं उन्होंने कितनों ने फास्ट रखा है नौमी का, वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये फास्ट बहुत अच्छे से निकल जाए। अभी तो पूरा आधा टाइम निकल गया है, थोड़ा टाइम और बाकी है, निकल जाएगा वो भी, क्योंकि इसमें हम खा सकते हैं फल वगैरह सब चीज़, इसमें कोई टेंशन नहीं रहती, आराम से रख सकते हैं। तो देखते कैसा जाता है आज का दिन। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी अपने मायके में हूँ और मैं डिलीवरी के टाइम पे अपने घर जाना चाहती हूँ, मतलब ससुराल में ही अपनी डिलीवरी कराऊंगी। इसलिए मैं तैयारी शुरू कर दी हूँ अपने मायके अपने मायके से अपने ससुराल जाने की, क्योंकि मुझे अपनी डिलीवरी वहीं करवानी है। वहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के टाइम पे भी वहीं डिलीवरी करवाई थी अपनी। और जो वो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने फ़र्स्ट डिलीवरी वहीं करवाई थी अपनी बेटी के टाइम पे, जब मेरी बेटी थी। तो मैंने उस प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना डिलीवरी करवाया था। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और बिल्कुल स्मूथली हुई थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एकदम सब बढ़िया था। और मैं चाहती तो गवर्नमेंट में भी करा सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट में बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ अभी गांव में नहीं है। जैसे कि जो मेरा ससुराल है वो है एकदम प्योर गांव, प्योर विलेज है वो, वहाँ पे है फैसिलिटीज़, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता शहर में भी वैसे कोई फैसिलिटीज़ है बेबीज़ के लिए। NICU वगैरह, जो NICU के बेड होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं हैं बेबीज़ के लिए, और गवर्नमेंट में तो ना ही बराबर मिलते हैं। तो मैंने सोचा था उस टाइम पे कि अगर डिलीवरी कराऊंगी प्राइवेट में ही कराऊंगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही उस हॉस्पिटल में जाती थी। और वहाँ की जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छी हैं वो डॉक्टर। उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर डिलीवरी तक मेरी अच्छी खासी केयर की है, मेरे को अच्छा खासा सजेशन दिया और अच्छे से मेरी डिलीवरी करवा दी। और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ का पता है एक रूल है, वहाँ पे ना जब बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, दोनों के लिए एक वो कॉम्प्रोमाइज़ रखा हुआ है कि अगर गर्ल हुई तो वो हॉस्पिटल से कोई चार्ज नहीं ले, मतलब पेरेंट्स से कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, जैसे बेड का चार्ज नहीं लेंगे और डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लेंगे। और अगर बॉय हुआ तो वो लोग डिलीवरी का भी चार्ज लेंगे, और जो पेशेंट से होता है ना डिलीवरी के बाद नेग लिया जाता है, जैसे कि दाई हो गई नेग लेती है, डॉक्टर भी होते हैं जो नेग मांगते हैं। गांव में ऐसा होता है, पता नहीं शहर में तो कभी करवाया नहीं और ना ही मैंने ऐसा सुना, लेकिन गांव में ऐसा होता है। तो नेग लेते हैं, तो वहाँ पे ये रूल है कि बेटी होगी अगर, तो उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, 1 रुपये नहीं लगाएंगे। और अगर बेटा हुआ तो नेग भी लेंगे और चार्ज भी लेंगे। तो मेरी बेटी हुई थी और प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा खासा 5,000 में सारा खर्चा निपट गया था। और मेरी बेटी हुई थी 2021 में, नॉर्मल डिलीवरी थी। मेरा बेड का कोई चार्ज नहीं लिया, मेरी बेटी का कोई चार्ज नहीं लिया बेड का। NICU में उसे 1 दिन के लिए रखा गया था, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे NICU में मिनिमम 5-6 घंटे के लिए रखा था रात में। और मॉर्निंग में मुझे दे दिया था, मेरी बेटी शाम को हुई थी 7 बजे, और मॉर्निंग में मुझे 10:30 बजे मेरी बेटी मिल गई थी, मुझे दे दिया था। क्योंकि बेटी जब हो रही थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा सूजन हो गई थी उसकी हेड पे डिलीवरी के टाइम पे, तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया, सिर्फ दवाई का चार्ज लिया और कोई चार्ज नहीं लिया। 5,000 में मेरी बेटी की डिलीवरी मतलब मेरी डिलीवरी हो गई थी, मेरी बेटी एकदम नॉर्मल हो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ मैं वहीं पे ही डिलीवरी करवाऊँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा हॉस्पिटल लगा और वहाँ की जो डॉक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मेरी
इस टाइम पे वैसे भी ट्विंस प्रेगनेंसी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। और गांव में आजकल वो चल रहा है ना आयुष्मान कार्ड, तो मेरा आयुष्मान कार्ड है ही, और इसमें चांस रहता है ट्विंस में कि नॉर्मल भी हो सकते हैं और ऑपरेशन भी हो सकता है। तो शायद क्या ही मालूम लास्ट टाइम पे कि क्या हो, नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन होगा। तो उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं करवाना चाहती हूँ अपनी डिलीवरी, उसमें आयुष्मान कार्ड चलता है, तो मेरे लिए उससे अच्छा क्या ही होगा। और बेबीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि बेबीज़ के लिए एकदम परफेक्ट हॉस्पिटल है वो, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और जो हस्बैंड हैं उनके डॉक्टर के, वो बच्चों के बेबीज़ के सीनियर डॉक्टर हैं। गवर्नमेंट में भी उनकी नौकरी, और उन्होंने अपना पर्सनल प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल रखा है। तो बेबी के उनके हस्बैंड डॉक्टर हो गए और लेडीज़ के उनकी वाइफ डॉक्टर हो गई, तो एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और बच्चों के लिए और मदर के लिए बिल्कुल सेफ़ हॉस्पिटल है। तो इसलिए मैं अपना जो डिलीवरी है वो अपने ससुराल में ही कराऊंगी। मेरे ससुराल से 2 घंटे की दूरी पे है वो हॉस्पिटल। तो इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता कि कब डिलीवरी हो जाए, कब ना डिलीवरी हो, मतलब जल्दी भी हो जाती कभी कभी डिलीवरी 8 मंथ के बाद। पॉसिबल यही रहता है कि ट्विंस में जल्दी ही डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए अब 6 मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है, और फिर इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी डिलीवरी जो है इस हॉस्पिटल में कराऊँ और मैं ससुराल में रहूँ। और वैसे भी मायके में कब तक ही कौन रह सकता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे अपनी डिलीवरी कराऊँ। मेरे लिए सबसे बेस्ट जो है मैं वही कर दूँ, और मेरे बच्चों के लिए। तो अगले महीने, इस महीने में बहुत सारे त्यौहार हैं, देखते हैं हमारा त्यौहार कैसा जाता है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सब भगवान है ना, जब तक सर पे हाथ है ना भगवान का, सब अच्छा रहेगा, मुझे मालूम है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ही आती है, बल्कि ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि सिर्फ उसे एक मॉम ही समझ सकती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है। इस टाइम पे ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं ऐसे ब्लॉग बनाती रहूँगी, और प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, और मैं नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही लेके आऊँगी। और क्योंकि ये है त्योहारों का सीज़न, त्यौहार का टाइम चल रहा है, ये इस मंथ पूरे मंथ में सिर्फ फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। तो कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ही एक ब्लॉग अपलोड करूँ यूट्यूब पे, और प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, मेरा ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।